हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और अगर ये चीज़ आपको याद रहता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो आइए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो आपके क्वेश्चन और कंसेप्ट क्या होते हैं। और याद रखिएगा, लास्ट में मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए दोस्तों, जब हम लोग विज्ञान की ब्रांचेज की बात करते हैं, शाखाओं की बात करते हैं, तो दोस्तों हम लोग के माइंड में एक सीधा सा ये आता है, कंसेप्ट आता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्योंकि जनरली हम लोग बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को छोड़ करके विज्ञान की और भी कुछ ब्रांचेज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के टॉपिक से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन या ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड मिलते हैं। तो मैं इस पे आपको बायोलॉजी के वर्ड को डिफाइन करना चाहूँगा। आप लोग बहुत पहले से इस चीज़ को जान रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ वर्ड कि जैसे दोस्तों हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो कहते हैं BIOLOGY, बायोलॉजी हम लोग इसको कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या होता है कि बायोलॉजी शब्द कह देने से ही हम लोग बायोलॉजी के डेफिनेशन का, परिभाषा का पता लगा लेते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगा लेते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं कि बायो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला आप बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, पहला आपका बायो और दूसरा आपका लॉजी। पहला आपका बायो और दूसरा किससे? लॉजी से। और आपको पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिसको हम लोग जीवन कहते हैं। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। दोस्तों हमको यहाँ पे इस बायो वर्ड से कोई लेना देना नहीं था, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा। मेरे को ये समझाना था कि जो लॉजी है इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें हम लोग किसी न किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो लॉजी वर्ड है ये आपका किस वर्ड से आया है? तो लॉगस वर्ड से आया है। और इस लॉगस का जो मीनिंग होता है, इसको हम लोग लैटिन वर्ड कहते हैं। इसका लैटिन में मतलब क्या होता है? स्टडी करना, अध्ययन करना। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा हुआ रहे तो उसको हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और जिस तरह हमने बायोलॉजी को समझा उसी तरह हम अब नेफ्रोलॉजी को समझते हैं। तो लॉजी में तो आप देख ही रहे कि इसमें लॉजी लगा हुआ है तो अध्ययन करना तो होगा ही होगा। अच्छा, अब ये आता है कि नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? विज्ञान की किस शाखाओं से है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहे कि नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दा के अध्ययन से, किडनी के अध्ययन से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलचाल के भाषा में कहते हैं ना कि मारेंगे तो फाड़ देंगे, कलेजा, गुर्दा सब। तो फाड़ देंगे तो फाड़ने से तो यहाँ पे फ्रो ले सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं जाने वाला हूँ, अटपटांग शब्द को नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि किडनी जो गुर्दा होता है उसका काम होता है आपके बॉडी में जितने भी पॉइजनस मटेरियल होते हैं उसको वो प्यूरीफाई करता है। मतलब जो भी द्रव अवस्था में मटेरियल होते हैं उसको वो क्या करता है? प्यूरीफाई करता है। और गुर्दा की एक संरचनात्मक या आप कह सकते हो कि उसकी क्रियात्मक यूनिट होती है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दा की क्रियात्मक यूनिट होती है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन आपका गुर्दा में होता है। तो आप नेफ्रोलॉजी से समझ जाएंगे कि नेफ्रोलॉजी का मतलब हुआ गुर्दा का अध्ययन। गुर्दा का अध्ययन, दैट मीन्स क्या कि नेफ्रोलॉजी आपके विज्ञान की वह भाग है जिसमें हम लोग गुर्दा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी। दोस्तों अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे? लॉजी का तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अध्ययन करना होता है। न्यूरो से आपके माइंड में आपको याद आ रहा होगा कि न्यूरॉन की तो बात नहीं कर रहे सर। ये बताइए कि न्यूरॉन कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है और तंत्रिका तंत्र के सारे पार्ट हमारे मस्तिष्क में अवेलेबल है। तो हम लोग कहते हैं कि न्यूरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं।
किसका अध्ययन करते हैं? तो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रॉन गुर्दा की क्रियात्मक यूनिट होती है। तो नेफ्रॉन किस में होता है? किडनी में होता है। तो आप इसको, गुर्दा को ही हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो आप इसको किडनी का अध्ययन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से होगा। पोमोलॉजी दोस्तों, इसका मतलब होता है फलों का अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? फलों का अध्ययन। एक चीज़ तो आपको याद होगा कि लॉजी मतलब हुआ अध्ययन करना। पोमोलॉजी, हम लोग जब फल खाते हैं तो अपने हथेली पे रख के खाते हैं, और हथेली का इंग्लिश वर्ड होता है पाम। तो आप अगर इस वर्ड को यहाँ पे याद रखने के लिए ये चीज़ याद रखें कि हथेली पे रख करके हम लोग फल खा रहे हैं, मतलब पाम पे रख करके हम लोग फल खा रहे हैं, तो ये हुआ कि पोमोलॉजी, पाम तो पोमो, तो यहाँ पे पोमोलॉजी से आप पाम समझ जाएंगे कि, तो आप ये याद रख सकते हैं कि पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन करना। इसके साथ आप ट्रिक क्या याद रख सकते हैं कि हथेली पे रख करके हम लोग फल खाते हैं, और हथेली को इंग्लिश में हम लोग पाम कहते हैं। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। आज के समय में, इस दौर में, खास करके साइंस की इस ब्रांच को कौन नहीं जानता होगा। आप बहुत ही आसानी से इसको जान रहे होंगे। कोविड-19 सबको तबाह किया हुआ, और वुहान का वायरोलॉजी लैब तो आप लोग जान ही रहोगे। वायरोलॉजी का मतलब होता है दोस्त, यहाँ से आप लॉजी अध्ययन करना, और वायर, इसको आप वायरस ले सकते हैं। मतलब वायरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? वायरस का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वायरस का अध्ययन करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बस मैं आपको वर्ड को रिलेट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए और आप इसको आसानी से याद रख पाएँ। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। दोस्तों, कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड। कॉस्मो का क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड। और आपको ब्रह्मांड, यूनिवर्स जब आप चैप्टर पढ़ते तो उसमें आपको कॉस्मोस ईयर पढ़ना होता है, जिसको हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड से संबंधित है। तो कॉस्मोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन करते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड करते हैं। पेडोलॉजी, दोस्तों पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदाओं का अध्ययन करना, मतलब मिट्टी का अध्ययन करना। लेकिन आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आप मेरे को बताओ कि पेडोलॉजी में आपको एक चीज़ ना दिख रहा है, पैडी, धान। तो धान कहाँ पे होता है? तो धान तो भैया खेत में होता है। धान कहाँ पे होता है? खेत में। और खेत में क्या होता है? मिट्टी रहती है। मतलब पेडोलॉजी अगर आपको वर्ड आ जाए तो आपको पैडी याद आ जाएगा। पैडी कहाँ पे होता है? तो पैडी खेत में होता है, और खेत में मिट्टी होती है। तो आप कह सकते हैं कि पेडोलॉजी का मतलब क्या होगा? मृदाओं का अध्ययन होगा। पैडी का मतलब क्या होगा? मृदाओं का अध्ययन। मृदा हम लोग मिट्टी को कहते हैं। मृदा किसको कहते हैं? मिट्टी को। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले कुछ और पार्ट की डिस्कस करते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे पहला है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो को आप लोगों ने कभी अपने लाइफ में फील किया है क्या? जब आप किसी पेशेंट के साथ जाते हैं, डॉक्टर आपको ईसीजी टेस्ट लिख देता है। किसका? ईसीजी। ईसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों हमको इससे इतना मतलब नहीं है, सिर्फ ये कार्डियो से है। और डॉक्टर किस चीज़ का ईसीजी करवाने के लिए बोलता है? तो आपके हार्ट का ईसीजी करवाने के लिए बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्डियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो हृदय का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? हृदय का अध्ययन करते हैं। दोस्तों विज्ञान की शाखाओं में आपको ज़्यादातर टर्म बायोलॉजी से मिलते हैं। हाँ, कुछ अलग इसके भी, कुछ और भी इसके अलग टर्म है जिसका संबंध अलग चीज़ से होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर टर्म आपको किससे मिलेंगे? तो बायोलॉजी से मिलेंगे। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। फोटोलॉजी, दोस्तों आप सब समझ रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो का मतलब प्रकाश हुआ, तो इसमें हम फोटोलॉजी है, तो इसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का अध्ययन करते हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरोलॉजी। अब ये न्यूमेरोलॉजी क्या है? अच्छा आप बताओ कि संख्या को आप किस चीज़ से, उसके इंग्लिश वर्ड को क्या कहते हो आप? नंबर कहते हो या न्यूमेरल कहते हैं? तो यहाँ पे जो न्यूमेरा है उसका मतलब हुआ संख्या, और लॉजी का मतलब हुआ अध्ययन। तो आप कह सकते हो कि न्यूमेरोलॉजी में हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? संख्याओं का अध्ययन करते हैं। इस चीज़ को आप याद रख सकते हो।
नेक्स्ट है दोस्तों गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी इसका मतलब होता है स्त्री रोग का अध्ययन। स्त्री रोग का अध्ययन दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। इसमें से आपको हर इंसान एक न एक बार इनके पास जाता है, गायनिकोलॉजी के पास। अब देखो कि गायनिकोलॉजी क्या होता है। जैसे आप डॉक्टर का बोर्ड देखे होंगे, जो लेडीज डॉक्टर होते हैं उसके बोर्ड पे गायनिकोलॉजिस्ट लिखा हुआ रहता है। तो गायनिको यहाँ पे गायन का मतलब स्त्री होता है। गायन का मतलब क्या होता है? स्त्री, और लॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग का अध्ययन करने वाले को हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। या कोई भी डॉक्टर के बोर्ड पे अगर आपको गायनिकोलॉजिस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे वो डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, या उन्होंने स्त्री रोग पे बहुत ज़्यादा अध्ययन करा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों माइकोलॉजी। दोस्तों कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाते। तो माइकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो मैं आपको पहला बताऊं कि माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कवक का, फंगी का। अब आप कहेंगे कि सर इसको याद कैसे रखें, क्योंकि आपने यहाँ पे माइकोलॉजी भी लिख दिया है और फाइकोलॉजी भी लिख दिया है। तो माइकोलॉजी में हम किसको देखेंगे और फाइकोलॉजी में हम लोग किसको देखेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं अध्ययन? शैवाल का। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं दोनों को आपको अगर याद करवाने की कोशिश करूं तो माइकोलॉजी, बस आप इस वर्ड के लिए को कवक से रिलेट कर सकते हैं क्या? क को आप कवक से रिलेट कर सकते हैं तो आसानी से याद रहेगा। अब है फाइकोलॉजी, इसको फाइको तो हम फेंकना बोल दें तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा। बोलेंगे नहीं सर, आप अपने आसपास के तालाब में देखे होंगे या कहीं पे नाला उला पे जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ पे आपका एक ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा पैचेज आ जाता, मतलब आपको लगेगा प्लांट की तरह वो जाते रहा आपका, मतलब पानी के साथ वो भी बहते रहता है। दोस्तों वही आपका अलगी होता है, शैवाल होता है। तो आप क्या कहते हैं कि नाला को साफ करने के बाद आप उस शैवाल को फेंक देते हैं। नाला को साफ करने के बाद आप उस शैवाल को, अलगी को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो शैवाल को फेंकना, तो फेंकना से आप फाइकोलॉजी याद रख सकते हैं। तो फाइकोलॉजी किसका है? शैवालों का अध्ययन है। अब यहाँ माइकोलॉजी में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन इससे हो कि शैवालों का अध्ययन किससे किया जाता है तो उसमें दोस्तों आपका फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी हो सकता है, दोनों होगा। तो शैवाल जब रहे तो आप समझ जाना कि शैवाल जो नाला या पानी के सोर्स पे ग्रीन कलर का पैचेज होता है उसी को हम लोग हरित शैवाल बोलते हैं, और वो आपके लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, उसको आप बाहर फेंक रहे हो। तो फैकोलॉजी या फाइकोलॉजी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले पार्ट की चर्चा करें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको वर्ड है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मेटालर्जी, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारे चीज़। दोस्तों अगर आप साइंस पढ़ते हैं, बचपन से साइंस को समझ पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बायोलॉजी से भी ज़रूर अवगत होंगे। और अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी में आपको सेल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। क्या आप सबों को पता है कि कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप बायोलॉजी में इस रेगुलर वर्ड से परिचित हैं तो आपको ये भी याद रह सकता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको हिस्टोलॉजी भी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि बहुत सारे कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ करके उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। तो आप जरा सा ये सोचिए कि कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ करके या मिल करके उत्तक का निर्माण करती है। मतलब ये हुआ कि एक ही कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं के साथ जुड़ करके हिस्ट पुष्ट मोटा ताजा हो जाता है। इन द सेंस मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि हिस्ट पुष्ट हो जाता है, तो हिस्ट पुष्ट हो करके क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो उत्तक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? उत्तक का अध्ययन करते हैं, टिश्यू का अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ आपके बायोलॉजी के बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं, तो आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। एक दो बार पढ़ के आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है मेटालर्जी। मेटालर्जी आप कहेंगे सर कहीं धातु कर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली मैं धातु कर्म की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, लेकिन धातु की बात जरूर करूँगा। मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। अर्जी लगा हुआ है तो लॉजी को यहाँ से हटा करके इसके रिलेट वर्ड मेटालर्जी लिया गया है। तो इसमें हम लोग धातुओं का अध्ययन करते हैं।
किसका अध्ययन करते हैं? धातुओं का अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगर आप वर्ड को अलग अलग करके रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रह सकता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, यहाँ पे 3 वर्ड एक दूसरे के साथ हैं, इसमें आपका कोई लॉजी नहीं लगा हुआ है। दोस्तों जहाँ पे जिस वर्ड के अंत में लॉजी लगा हुआ है उसी के साथ आप अध्ययन करना लगाएंगे, अदरवाइज आप किसी के साथ नहीं, क्योंकि वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ पे आप देखो कि इसके साथ कल्चर लगा हुआ है, लास्ट वर्ड कल्चर। कल्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, कल्चर से हम लोग किस चीज को लेते हैं? कल्चर से हम लोग किसी भी चीज के पालन या फिर उत्पादन से लेते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि कल्चर में हम लोग, कल्चर का जो मीनिंग होता है वो या तो पालन से लेते हैं या फिर उत्पादन से लेते हैं, पालन या फिर उत्पादन से। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपको पूछा है पीसी कल्चर, इसमें हम लोग मत्स्य पालन का कहते हैं कि ये जो ब्रांच होता है इसमें मत्स्य पालन की कला जो होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, मत्स्य पालन की कला। दोस्तों मत्स्य पालन तो हम लोग मछली की बात कर रहे हैं और मछली को हम लोग फिश कहते हैं। मछली को क्या कहते हैं हम लोग? फिश। तो यहाँ पे पीसी कल्चर है, तो आप अगर फिशी कल्चर कह दें तो याद रखने के लिए तो आपको समस्या आ जाएगी क्या? बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो आप पीसी कल्चर को फिशी कल्चर से याद रख सकते हैं, जिसमें हम लोग मत्स्य पालन की कलाओं के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेरीकल्चर। आप सबों को पता है कि जो रेशम की साड़ी होती है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो यहाँ पे सेरी से मैंने साड़ी को लिया और यहाँ पे इस चीज़ का सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के उत्पादन से। किसके उत्पादन से भाई? रेशम के उत्पादन से, रेशम के उत्पादन से। नेक्स्ट है एपीकल्चर। अब ये एपीकल्चर क्या होता है? आप जब 2-4 दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हुए रहते हैं तो कोई आता उधर से भाई लेमन जूस पी ले, सोडा पी ले, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसी में से कोई आता है और क्या कहता है? ले मधुमक्खी का रस पी ले, मतलब शहद पी ले। तो आप पी ले मधुमक्खी का शहद पी ले। कोई दोस्त एक्स्ट्रा आके आपके पास कह रहा है, मधुमक्खी से यहाँ पे पी आप याद रख सकते हैं। तो एपी आपका पी वर्ड, तो क्या पी ले? मधुमक्खी का रस पी ले। तो एपीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है आपका ये, या मधुमक्खी पालन का अध्ययन या पालन की कला भी आप कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, आराम से चलेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। आप सबों को पता है कि जेनेटिक्स जैसे ही हम लोग के माइंड में आता है तो एक बायो का टर्म आ जाता है, इसको हम लोग जीन कहते हैं। और आप सबों को पता है कि आनुवांशिकता का इकाई कौन है? तो आप कहेंगे सर जीन, क्योंकि वही माता पिता के गुण अपने बच्चों में ट्रांसफर करता है, जीन ही ऐसा कण है। तो भैया जब कोई माता पिता का गुण किसी बच्चे में जाता है तो इसी को हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। और यहाँ पे जेनेटिक्स आपसे पूछा है तो इसमें हम लोग आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिकी गुणों का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी गुणों का अध्ययन करते हैं। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब आप इसको समझ जाते हैं तो इस पे मैंने आपका जो आज के इस सेशन के लिए एक और छूट रहा है आपका, उसको मैं यहाँ पे लिख करके समझा दे रहा हूँ। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी दोस्तों आपको पता है एग्रोनॉमी क्या होता है? ये आपका 20वां हो जाएगा। एग्रोनॉमी, ये एग्रोनॉमी क्या होता है? आप लोग एग्रीकल्चर से वाकिफ होंगे। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि से संबंधित। किससे संबंधित? कृषि से संबंधित। लेकिन यहाँ पे एग्रोनॉमी लगा हुआ है तो ये किसी कृषि के खास भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो खास भाग कौन हो सकता है? दोस्तों जब हम लोग एग्रोनॉमी की बात करते, कृषि जब हम लोग करते तो हम अपने खेत में गेहूं का बीज जब छिड़ते हैं तो पौधा तैयार होता है, धान का जब बीज हम लोग लगाते हैं तो पौधा तैयार होता है, मक्का का बीज जब लगाते हैं तो पौधा तैयार होता है। मतलब एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? तो एग्रोनॉमी, एक चीज और, धान गेहूं मक्का आपके फसल हैं तो मैंने यहाँ पे फसली लिख दिया, और फसल में ये पेड़ भी है ना, तो पेड़ को हम यहाँ पे पादप कह देते हैं। तो फसली पादपों का अध्ययन, फसली पादपों का अध्ययन,
फसल वाले जो पादप होते हैं उसका अध्ययन आप किस में करते हो, एग्रोनॉमी में करते हो। दोस्तों अगर ये चीज़ आपको इस तरह से एक दो बार अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो ये आपके माइंड में सेट हो जाता है, और इतने अच्छे से सेट हो जाता है कि आप ऑप्शन देखते ही इसके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हम लोग का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे एग्रोनॉमी में एक चीज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अध्ययन ना होगा, यहाँ पे फसली पादपों का उत्पादन होगा, मतलब जो आपका फसल होते हैं उसके उत्पादन से संबंधित होगा। आइए दोस्तों अब इस पे हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछा जाता है। दोस्तों बिल्कुल ही सरल भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा है, आप वर्ड को रिलेट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन भी आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी अगर आप पढ़ते तो इस चीज़ के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ भी नहीं याद रहता कि किसके अध्ययन से करते हैं, तो भाई आप सेल तो याद रख सकते हो ना, कोशिका होता है, और जहाँ पे आपको साइटोलॉजी दिया हुआ रहेगा वहाँ पे CYTOLOG वह आप उसके इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन में देखोगे तो मिलेगा, तो दोनों में सी है, मतलब यही इसका आंसर है। तो कोशिकाओं का अध्ययन आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोलॉजी। मधुमक्खी पालन संबंधित है, अगर आप पढ़ के गए इस सेशन को तो आपके माइंड में जरूर याद आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो सर बोले थे कि कोई लड़का आ रहा था और बोल रहा था कि ले मधुमक्खी का रस पी ले तो एपी, तो इसका मतलब हुआ ये कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, एपीकल्चर से संबंधित है। वायरस का अध्ययन तो सिंपल वायरोलॉजी। फलों का अध्ययन तो हाथ पे रख करके हम फल खाएंगे तो हाथ हथेली ना, तो पोमोलॉजी, पाम कहते हैं हथेली, तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी संबंधित है, जस्ट मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कह रहा है कि आप जाइए अपने हार्ट का ECG करवा के आइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट का करवा के आइए, तो ये हृदय रोग विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों इस पे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आप चाहें तो इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मत्स्य पालन संबंधित है। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली होता है, और मछली को हम लोग फिश कहते हैं। फिशिकल्चर मतलब क्या, पीसी कल्चर। तो आपके ऑप्शन में जहां भी पीसी कल्चर रहेगा आपको खुद ध्यान चला जाएगा, उस पर आप टिक कर सकते हो। आपका नेक्स्ट धातु विज्ञान संबंधित है, धातु मतलब मेटल, तो मेटलर्जी। अब शैवालों का अध्ययन कहलाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि आपके पास दो चीज़ हैं, माइको और फाइको, और इसके दोनों में आप लॉजी लगाते हो। तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, हमने बोला था कि शैवाल का मतलब अलगी होता है, अलगी आपके वाटर सोर्स में होता है, तो शैवाल उसको हम लोग निकाल के साफ करते हैं तो बाहर फेंकते हैं, मतलब फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी में मैंने आपको क से कबक याद रखने को बोला था, तो आपको दो ही वर्ड तो कंफ्यूज करते हैं, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे और आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पे भी इस पे फोकस करना होगा। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका जो इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फंगी का अध्ययन आपसे पूछे, कवकों का अध्ययन पूछे तो आप सिंपल वर्ड में याद रखेंगे माइकोलॉजी को। दोस्तों इस पे आपको एक दो बार थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके देखना होगा, तब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कवकों का अध्ययन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके माइंड में माइको और फाइको का कंफ्यूजन रहेगा, तो फाइको से फेंकना याद रखिएगा, और फेक हम लोग सिर्फ सवाल को कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में सवाल रहे तब आप फेंकना यूज कीजिएगा, और क्वेश्चन में अगर कवक रहे तो आंख मूंद करके आप माइकोलॉजी को टिक कीजिएगा, आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको समझ में आई या कोई दिक्कत हुई आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या समझ में आई और क्या ना समझ में आई। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का अपने एग्जाम तैयारी में भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।